हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश सर। चौथा चैप्टर तो ख़त्म हो गया था। अब जो है हम आज से पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ, अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। ये देखिए समांतर श्रेणियाँ। अब समांतर का मतलब क्या है, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे? सम धन अंतर बराबर क्या होगा? समांतर हो गया। सम धन अंतर हो गया समांतर। मतलब क्या इसका निकला? सीधा सा मतलब है कि दो संख्याओं में जो अंतर है सम है, मतलब बराबर है। दोनों संख्याओं के बीच में अंतर क्या है? बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समांतर कहेंगे। इस तरह से जो सीरीज में लिखा गया, एक श्रेणी बना गई, एक अनुक्रम बना दिया गया, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे लिखा है 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? ये है समांतर श्रेणी। समांतर आई बात समझ में? इस तरह से हम समांतर श्रेणी कहेंगे। दो संख्याओं के बीच का क्या हो? अंतर समान हो। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, ये भी क्या है? समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। अब चाहे हम जोड़ें चाहे माइनस करें, जैसे -5, -4, -3, -2 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है? समांतर श्रेणी। मतलब क्या है? किसी भी में या तो कुछ जोड़ा जाए या तो घटाया जाए, लेकिन सभी संख्याओं में क्या कहलाएगा? समान अंतर हो, अंतर समान है, जोड़ा जाए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है। लिखा है नंबर 4, 100, 70, 40, 10, ऐसे डॉट 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 कर दीजिए। मतलब क्या है? इसमें इससे माइनस करें तो क्या है? देखिए इसमें 30 का वेरिएशन है, इसमें भी 30 का वेरिएशन है, इसमें भी 30 का वेरिएशन है। इसी तरह इसमें 1 प्लस किया, फिर इसमें +1 किया, फिर प्लस इसमें 1 किया। ठीक है। यहाँ देखिए 5 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो गया? ये हो गया 10, फिर 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 5, ऐसे ही वो श्रेणी बनती जाएगी। जितने पद दिए हो, जरा से इसका निकालना है। मान लीजिए कि 5 पद निकला है, तो इसमें क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4, और पाँचवें में क्या हो जाएगा? यहाँ 25 हो गया। इसी तरह आगे ये बढ़ता जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये पद कहलाता है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ, कॉमा है ना, ये पद कहलाएगा। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है? अब देखिए, पहले पद को प्रथम पद कहते हैं, और डी मतलब क्या होगा? सर्वांतर होता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो हम लिख रहे हैं, अगर माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद इक्वल टू ई, और समांतर श्रेणी का सर्वांतर को डी से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सर्वांतर डी से लिखा जाता है। उसके बाद से क्या होगा? अगर समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या है? n है। ठीक है। nवां पद t है, और समांतर श्रेणी का nवां पद इक्वल टू tn है। तो श्रेणी क्या लिखेंगे? या देखिए श्रेणी क्या होगा? श्रेणी क्या लिखेंगे? कैसे हैं? पहला पद t1 इक्वल टू ए, ये दूसरा पद t2 इक्वल टू ए, इसमें क्या ऐड हो जाएगा? d हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। इसी तरह से तीसरा पद क्या होगा? t3 इक्वल टू a प्लस 2d।
चौथा पद क्या होगा, T4 इक्वल टू A प्लस 3D। पांचवा पद देखिए, पांचवा पद T5 इक्वल टू A प्लस 4D डॉट डॉट डॉट। nवां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा, Tn होगा। देखिए ऊपर लिखा है Tn इक्वल टू क्या होगा, तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वल टू सब में ए है, ए लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए 5 लिखा है तो कितना है, 4 है। यहाँ 4 लिखा है तो क्या 3 है, ये 3 लिखा है तो 2 है, 2 लिखा है तो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 0D लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि पांचवें के लिए यहाँ 4 लिखा है, चौथे के लिए 3 लिखा है, तो nवें के लिए क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गया। तो ये देखिए nवां पद इसका क्या होगा, Tn r, ये नहीं लिखते हैं। अगर हम इसका nवां पद an है तब क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप Tn की जगह पे n लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, दोनों का मतलब यही है। यदि अंतिम पद एल हो तो भी हम ये लिखेंगे, एल इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये चीज़ याद क्या करना है, nवां पद Tn लिखें, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चाहे आर Tn और an का मतलब सेम है, कोई मतलब नहीं होता, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी समझ गए, माने ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। डी पहला पद ए, पदों की संख्या, इस तरह से हम याद कर लेंगे क्या चीज़ होता है। डी का मान हमेशा डी इक्वल टू क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 का क्या मतलब होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। जैसे देखिए यहाँ 70 है तो इसमें डी निकालना हो तो क्या कर देंगे, 70 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 70 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 30। देखिए सब में माइनस 30 हो रहा है, डी कॉमन, इसमें से घटाओगे तब भी वही चीज़ होगा। 30 में 10 में से 40 घटा देंगे तब भी क्या होगा, 30 ही होगा। तो एक कॉमन डिफरेंस सेम है। तो समांतर श्रेणी पड़ा है, समांतर श्रेणी का nवां पद इस तरह से, ये देखिए याद हमको रखना है Tn और An, या इसमें से कोई भी आप याद करें। इस पर देखिए समांतर श्रेणी एक बार फिर समझ लें क्या होता है। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणियां हैं जिसमें किसी संख्या से जोड़ा जाए या घटाया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इस पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 है, 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन इबारती क्वेश्चन है, समझ लें तो बड़ा क्वेश्चन है, लिखना संभव नहीं है, उसके फ़ोटो भेज देंगे। लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मतलब 1 किलोमीटर के बाद से टैक्सी का किराया किसी प्रथम किलोमीटर के किराए से 15 रुपया अधिक है, 15 रुपया अधिक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है, उसमें 8 रुपया जोड़ना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहला किलोमीटर के लिए मान लीजिए पहला किलोमीटर चलता है तो 15 रुपया देना है, दूसरे में 8 रुपया और जोड़ना है, तीसरे में 8 रुपया और जोड़ना है, चौथे में 8 रुपया ऐसे जोड़ना है। तो हमको ये जबकि प्रथम किलोमीटर पे बात दिया हुआ प्रत्येक किलोमीटर का किराया, उसको कैसे हम समांतर श्रेणी में लिखेंगे, यही चीज़ है। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार 1 किलोमीटर पे, पहले किलोमीटर पे फिक्स है,
हमको 15 रुपया देना है, अगले किलोमीटर पे 8 रुपया और जोड़ना है, फिर 8 रुपया और जोड़ना है, ऐसे उसका बढ़ते जाएगा किराया। तो कितना देना है? प्रथम प्रश्नानुसार प्रथम किलोमीटर की यात्रा का किराया अर्थात 1 किमी का किराया बराबर 15 रुपये। दूसरे किमी के किराया क्या हो जाएगा? 15 + 8। इसी तरह तीसरे किमी का किराया कितना होगा? 15 + 8 × 2 हो गया। फिर क्या होगा? तीसरे पर हो गया। अब चौथे किलोमीटर का किराया कितना होगा? 15 + 8 × 3 हो गया। अब इसका मान निकाल दीजिए। ये हो गया, ये तो 15 हो गया, ये कितना होगा? 15 × 8 = 23 हो गया। और 8 दूना 16, और 23 में 8 जोड़ देंगे तो 31 होगा। अब 31 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 39 हो गया। डॉट 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 इसी तरह से निकालेंगे तो क्या बन गया? श्रेणी क्या बनी? इसका श्रेणी बना 15, 23, 31, 39 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया? देखिए सब में क्या लिखा है? 15, इसमें 8 है, 8 8 सब में 8 जोड़ा है। ये कौन सी श्रेणी में? ये समांतर श्रेणी में। ये चीज़, ये श्रेणी निकालना है, श्रेणी कैसे बनती है ये चीज़ बताना है। हो गया? तो ये सूची बनाना है। क्वेश्चन फोटो दे देंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। इसको क्या बनाना है? एपी में लिखना है, एपी में है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा है। दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम कितने पद लिखना है? 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। तो क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन लिखना है। ए = 10, डी = भी 10 दिया हुआ है। 4 पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहला पद T1 = क्या होता है? ए = 10, T2 = a + d, तो होगा 10। या देखिए की वैल्यू 10 + d की वैल्यू 10 = 20। T3 a + 2d, तो 10 + 2 × 10 तो कितना होगा? 30 होगा। ये हो गया 20, 10 30 हो गया। T4 = a + 3d = 10 + 3 × 10, ये होगा 30 और ये होगा क्या? 40 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, ये क्या है? पहले ये है, दूसरे का पहला है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से तीसरा देखिए क्या कह रहा है। तीसरे में एक एक पार्ट सब में देते हैं, इसमें कई पार्ट है, उसको आप करेंगे। तीसरे में का पहला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। क्या लिखना है? प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद क्या है? और क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है। ए कितना होगा? ठीक है, तो प्रथम पद क्या होगा? ए। प्रथम पद ए = 3 है। और सार्वंतर क्या होगा? D = ये देखिए, ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है, ये T4 होता है, डॉट डॉट ऐसे। तो T2 - T1, T2 की वैल्यू 1 - 3 = क्या होगा? -2। ये प्लस है, माइनस नहीं है, 3 1। तो ये हो गया D। तो ए की वैल्यू 3 और D की वैल्यू क्या हो गया? ये 2 हो गया। ये इसका क्या है? ये आंसर है। ठीक है, तो ये फ़ोटो भेज रहे हैं। एक्सरसाइज जैसे बताए वैसे करेंगे हम। जो है अगला हर क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। समांतर श्रेणी की परिभाषा समझ लीजिए, समांतर श्रेणी होता क्या है, और इसमें एक्सरसाइज जो है, पहले एक्सरसाइज में यही चीज़ है, कौन सा पद है हम कैसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके।